जब आपके फोन में 5G लिखा हुआ आता है तो क्या आपका फोन सच में प्योर 5G नेटवर्क पर चल रहा होता है? शायद नहीं। आज भी बहुत सारे 5G यूजर्स एक्चुअली 4G और 5G दोनों नेटवर्क को एक साथ यूज कर रहे हैं और इसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं हम 5G NSA, नॉन स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर। तो गाइज आज इस आर्किटेक्चर की हेल्प से हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि 5G NSA काम कैसे करता है, ENDC क्या होता है और 5G होने के बाद भी 4G नेटवर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। गाइज पिछली वीडियो में हमने IMS आर्किटेक्चर और 5G के बेसिक समझे थे। आज हम प्रैक्टिकल नेटवर्क आर्किटेक्चर समझेंगे जो आपके ऑपरेटर्स ने दुनिया भर में 5G लॉन्च करने के लिए यूज किया है। इस डायग्राम को देखने में काफी कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन वीडियो के एंड तक आप इसे इजीली समझ जाओगे। तो सबसे पहले लेफ्ट में यहां हमारा है यूजर इक्विपमेंट यानी UE। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये हमारा 5G स्मार्टफोन है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फोन एक साथ 4G LTE और 5G NR दोनों सपोर्ट करता है। फोन के सामने दो टावर्स दिख रहे हैं। पहले है आपका 4G LTE eNodeB और दूसरा है आपका 5G NR eNodeB। NSA आर्किटेक्चर में फोन इन दोनों नेटवर्क्स को साथ कनेक्ट हो सकता है। NSA का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन स्टैंड अलोन। नॉन स्टैंड अलोन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 5G नेटवर्क अकेला काम नहीं कर रहा, उससे अभी भी 4G नेटवर्क की हेल्प चाहिए। यानी 5G तो आ गया है लेकिन उसका कंट्रोल अभी भी 4G के पास है। इसी वजह से ऑपरेटर को पूरा नेटवर्क रिप्लेस नहीं करना पड़ रहा और 5G जल्दी लॉन्च किया गया था। अब डायग्राम के सेंटर में आपको दिख रहा होगा 4G LTE कोर या EPC दिख रहा होगा आपको, ये EPC है ना। तो यहां क्या होता है, यही NSA आर्किटेक्चर का ब्रेन भी होता है। सबसे पहले आप MME समझो। MME यूजर की मोबिलिटी और सिग्नलिंग मैनेज करता है, मतलब फोन नेटवर्क में रजिस्टर कैसे होगा, किस टावर से कनेक्ट होगा, ये सब MME हैंडल करता है। उसके बाद HSS एक डेटाबेस है जहां सब्सक्राइबर की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे सिम डिटेल्स, ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन और यूजर प्रोफाइल। फिर आपका PCR है, पॉलिसी और चार्जिंग रूल्स मैनेज करता है। अब नीचे आपका SGW, PGW दिख रहे हैं, ये डेटा ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने का काम करते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इंटरनेट तक पहुंचाने का रास्ता आपका EPC ही प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं कनेक्शन का फ्लो। जब फोन नेटवर्क में कनेक्ट होता है तो सबसे पहले eNodeB के थ्रू अटैच होता है, यानी पहले कनेक्शन 4G नेटवर्क के साथ बनाता है। ऑथेंटिकेशन एंड कंट्रोल सिग्नलिंग EPC के थ्रू होती है। ठीक है गाइस। फिर MME और HSS वेरीफाई करते हैं कि सिम की वैलिडिटी है या नहीं। यहां तक सब कुछ आपका 4G नेटवर्क ही हैंडल करता है। फिर आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, वो है ENDC। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ENDC का मतलब क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, E Ultra NR ड्यूल कनेक्टिविटी। नाम थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन कंसेप्ट इसका बहुत ही सिंपल है। ड्यूल कनेक्टिविटी का मतलब है फोन एक ही टाइम पर 4G और 5G दोनों से कनेक्टेड है, यानी एक पैर आपका 4G में और एक पैर आपका 5G में। इसी वजह से यूजर को बेटर स्पीड मिलती है। डायग्राम में देखना होगा आपको कि 4G LTE eNodeB को मास्टर नोड बोला गया है और 5G gNodeB को सेकेंडरी नोड। मास्टर नोड का मतलब है कंट्रोल यहां है और सेकेंडरी नोड का मतलब है हाई स्पीड डेटा यहां से आएगा, यानी डिसीजन तो आपका 4G लेगा लेकिन स्पीड आपको 5G देगा। जब नेटवर्क डिटेक्ट कर लेता है कि नियर बाय 5G अवेलेबल है तो LTE eNodeB फोन के लिए 5G कनेक्शन ऐड कर देता है। इसी प्रोसेस को हम सेकेंडरी नोड एडिशन बोलते हैं। अब हाई स्पीड डेटा 5G NR के थ्रू आना शुरू हो जाता है। यही रीजन है कि NSA मोड में यूजर को हाई स्पीड मिलती है। नीचे यूजर प्लेन पाथ दिखाया गया है। डेटा का फ्लो कुछ इस तरह से होता है। आपका 5G eNodeB, देन फिर SGW, देन आपका फिर PGW और फाइनली इंटरनेट।
यानी इंटरनेट यूज करते वक्त स्पीड बढ़ाने के लिए 5G का यूज होता है, लेकिन सिग्नलिंग और कंट्रोल काफी हद तक 4G ही हैंडल करता है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बेनिफिट्स की। NSA आर्किटेक्चर के में कुछ बड़े बेनिफिट्स हैं। पहला तो यह है कि ऑपरेटर्स को पूरा नेटवर्क रिप्लेस नहीं करना पड़ा। दूसरा, एग्जिस्टिंग 4G इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज हो गया। तीसरा, 5G रोल आउट बहुत फास्ट हो गया। और चौथा, यूजर को हाई स्पीड मिलने लगी। तो सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखिए, 4G LTE ई नोड भी क्या है, कंट्रोल करता है। 5G G नोड भी हाई स्पीड डेटा देता है। EPC इसका कोर नेटवर्क है और ENDC 4G प्लस 5G का कॉम्बिनेशन है। यही है 5G NSA आर्किटेक्चर। अगर आपके फोन पर 5G लिखा हुआ आता है तो बहुत चांसेस हैं कि 5G NSA आर्किटेक्चर ही यूज हो रहा होगा आपके में। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टेलीकॉम टॉपिक या किस क्लाउड टॉपिक को कवर करना चाहिए। और ऐसे ही इजी लैंग्वेज में टेलीकॉम, क्लाउड या 5G टेक्नोलॉजीज को समझने के लिए सब्सक्राइब कर लो आप टेली क्लाउड एक्स को। लर्न द टेक बिहाइंड एवरीथिंग।